नमो अध्यायाणम, इसकी आपको 8000 जाप करनी है। इस जाप को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो, अभी सूर्योदय ना हो पाया हो, वो समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है रात को 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय, अर्थात सूर्योदय का पहले का समय। इसमें अंतिम पहर होता है। इस अंतिम पहर में उठ जाना और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। हरे वस्त्र हो, हरी माला हो, हरा ही आसन हो, ऐसे आपको सब हरा हरा, हरी माला, हरा आसन, हरे वस्त्र, यही आपके लिए अपने मंत्र में, जाप में इसके लिए सम्मिलित करना है। आप पाएंगे कि आपको मात्र 7 से 8 दिनों में आपके शारीरिक स्थिति में सुधार होने लगेगा, स्वास्थ्य अनुकूल बनने लगेगा। एक और बात मैं आपके लिए बताता हूँ, लोग बुध की दशा को सुधारने के लिए वे पन्ना पहनते हैं। पन्ना का कलर भी हरा ही होता है। आप पन्ना पहने या ना पहने आपकी मर्जी है। हम आपके लिए ये नवग्रह शांति के लिए होने वाले अलग अलग प्रकार के जो पत्थर होते हैं, जैसे गुरु ग्रह में पुखराज पहना जाता है, चंद्रमा की शांति के लिए मोती पहना जाता है, मंगल के लिए आप मूंगा पहनते होंगे। कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है, आप पहन सकते हैं। यदि इस स्थिति में आपके लिए और भी अधिक इसका लाभ प्राप्त करना है तो आप जो हैं विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, आर्यनाथ, नमीनाथ, वर्धमान, महावीर स्वामी, इन 8 तीर्थंकरों में से किसी भी तीर्थंकर की आप उपासना करिए, पूजन करिए, उनका अभिषेक करिए। यदि पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप अर्घ्य दीजिए। आप पाएंगे कि जैसे हमारे ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ी भारी कृपा की हो। ये तीर्थंकर प्रभु की कृपा अपने लिए कभी भी बहुत ही लाभदायी होती है। यह बोलना या कहना कि तीर्थंकर हमारे ग्रहों का निवारण कैसे करेंगे, यह कहना कि नमोकार मंत्र हमारे ग्रहों की स्थिति को कैसे शांत करेंगे, मुझे लगता है या तो उनको जैन धर्म और तीर्थंकरों पर श्रद्धा नहीं है, उन्हें नमोकार मंत्र पर पूर्ण विश्वास नहीं है। आपको ये विचार करना चाहिए कि जिस नमोकार मंत्र के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है, सभी मंगलों में ये पहला मंगल है, जिस नमोकार मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे संसार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष प्राप्त होता हो, वो नमोकार के प्रभाव से तुम्हारे ग्रहों की शांति हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब तीर्थंकर की पूजा तुम्हारे अनंत अनंत जन्मों के दुखों को मिटाती है, शांत करती है, तो इन तीर्थंकरों की पूजा अर्चा अभिषेक करने से तुम्हारे ग्रहों की शांति हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे यहाँ ये नवग्रह स्तोत्र भी है, उसे मैं आपको बताऊंगा, बोल करके बताऊंगा। ये नवग्रह स्तोत्र भी यदि आप पढ़ते हैं तो भी आपको ग्रहों की शांति करने में बहुत ही सुविधा लगेगी। ये बुध ग्रह की अनुकूलता जिनकी बन जाती है, वे अच्छे तरह से अपना वाणिज्य व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेखन कला, एंकरिंग, माइक संचालन जो करते हैं, ये बुध की स्थिति जिनकी अच्छी होती है वे बहुत अच्छे तरीके से माइक संचालन करते हैं। मैं तो आपको ये बताऊं, आज जितने भी कथावाचक हैं या जो भी अच्छे प्रवचन करता है, जो सक्सेसफुल हैं, उनका भी जो है बुध अच्छा है, इसलिए उनकी कथा वाचन सुनने के लिए
हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छे प्रवचनकर्ता जो होते हैं, प्रवचनकार जिसे हम बोलते हैं, उनको सुनने के लिए भी हजारों में नहीं लाखों की संख्या में लोग आकर के उपस्थित होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन सुने या ऑनलाइन सुने। आज उन्हीं के फॉलोवर ज़्यादा है, उनके यूट्यूब पर सुनने वाले अधिक लोग हैं। जिन लोगों के पास प्रवचन कला है, वक्तृत्व कला है, और ये वक्तृत्व कला वाले के लिए चाहिए कि वे अपने बुद्ध को अच्छा बना के रखें। बुध ग्रह के लिए ओम ह्रोम नमो वज्राणम का आप जाप करें, आपका जीवन निश्चित रूप से विद्युता से भर जाएगा। हर के लिए ज्ञान तो लगता है, ज्ञान के बिना आप किसी चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वो ज्ञान आपको प्राप्त हो, इसी भावना के साथ आज का उद्बोधन। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय, और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।